अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद जो हजरत के 60वें साल में हुई, मुस्लिम दुनिया की हुक्मरानी में एक हमआवर खतरनाक तब्दीली रूनमा हुई। पहली बार मोरोथी हुक्मरानी का असूलामत पर जबरदस्त तस्लीम सल्त किया जा रहा था। माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामजद किया। यह का ऐसा इकदाम था जो मुशावरत या शूरा या मेरटावर तकवा की बुनियाद पर इंतखाब की कायम शुदा रवायत से हटकर था। यजीद का किरदार सूकत के बड़े सहाबा और नीक उलमा के लिए बड़ी तशवीश का बाइस था। वह अपनी दुनिया वीतर जिंदगिया और इस्लामी कवानीन की खिली खिलाफवर्जी के लिए जाना जाता था, जो एक खलीफा यानी मोमिनीन के रहनुमा से मुतवक्किल तकवा और रास्तबाजी के बलकल बरक्स था। यह कोई सादा सियासी अख्तिलाफ नहीं था, यह एक बुनियादी बहरान था जिसने इस्लामी रियासत की रूह खतर हमें डाल दिया था। नए हुक्मरान यजीद ने समझ लिया था कि हासका अख्तियार सूक्त के सबसे बासर शख्सियात की बियत के बगैर मुकम्मल नहीं होगा, जिनमें सबसे अहम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इसने मदीना में अपने गवर्नर वलीद बिन अताबा को हिदायत दे के इमाम हुसैन को बुलाए और बगैर किसी ताख़ीर या बहस के फौरन इनसे बियत का मुतालबा करे। हिदायत वाज़ह थी, बियत हासिल करविया इमाम कासर वापस भेजो। यह जारहानहावर धमकी आमीज रवी है ने निज़ाम की जालमान हनोयत को जाहिर करता था। यह कैसे हुक्मरान की गैर मशरूत अतातात का मुतालबा था जिसे नाजायज और बदनवान समझा जाता था। गवर्नर एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गया था। अपने कमांडर के अहकामात वबियाकर मसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए अपने एहतराम के दरमियान इमाम हुसैन जब बुलाए गए तो सूरत हाल की संगीनी को जानते थे। वह ताकत याहदे के मुतलाशीने थे, लेकिन वह अपने नाना की तालीमात के मुहाफिज थे। यजीद की भी अतकरने का मतलब का ऐसे निजाम की तौसीक करना होता जो इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ था। यह जुल्म, बदअनवानी और अलाही कवानीन की खिलाफ वर्जी को जायज करार देता। इमाम के लिए यह एक नामुमकिन समझौता था। अपने मशहूर जवाब में उन्होंने अपने मौक़िफ़ को इंतहाई वज़ाहत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ बयान किया। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा शख्स जिसे शख्स की बियात नहीं कर सकता। यह जाती तकबर का बयान नहीं था, बल्कि असूलों का ऐलान था। इसका मतलब यह था कि नबी के घराने की पाकीज़गी की नुमाइंदगी करने वाला शख्स कभी भी इंसाफ और ईमान की बदअनवानी की नुमाइंदगी करने वाले शख्स की तायद नहीं कर सकता। इनका इनकार अफरातफरी फैलाने के मकसद से बगावत का अमल नहीं था, बल्कि इस्लाम के मुस्तकबल कुल को बचाने के मकसद से तहफ़्फ़ुज़ का अमल था। इमाम हुसैन समझते थे कि गरोआ नबी के नवासे ऐसे हुक्मरान के सामने झक जाते तो आने वाली नस्लों के लिए सही और गलत के दरमियान फर्क हमेशा के लिए धुंधला जाता। उन्होंने साबित कदम रहने का इंतखाब किया। इस फैसले से अपनी जान और अपने खानदान की जानों को लाहक शदीद खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। इनका मौक़िफ़ के लिए एक ताकतवर पैगाम था कि हकीकी याद रास्तबाजी पर मबनी होती है, न कि जबर पर, और ये कहा एक मोमिन की हतमी वफादारी अल्लाह और उसके लोगों के साथ होती है, नहका एक दानवान हुक्मरान के साथ। असबा असूल मौक़िफ़ ने एक ऐसे सफ़र का आगाज किया जो सच्चाई के लिए हतमिरबानी पर ख़त्म होगा। कोफे के लोगों के दावों की तस्दीक के लिए इमाम हुसैन ने एक महताता और दानिशमंदाना फैसला किया। उन्होंने अपने चचाज़ादा भाई मुसल्लम बिन अकील का इंतखाब किया, जो अपनी बहादुरी हुक्मतावर परहीज़गारी के लिए जाने जाते थे, ताकि वहां के सफ़ीर बने। इनका मिशन वाज़हा और कतई था कोफे का सफ़र करें, वहां की सूरत हाल का जायज़ हलें, लोगों की हमायत की हकीकी हद का अंदाज लगाएं और अपनी मालूमात वापस भेजें। इमाम हुसैन ने उन्हें कोफे के लोगों के नाम एक खुतसून पा, जिसमें कहा गया था, कहो अपने काबिल एतमाद चचाज़ाद भाई को भेज रहे हैं, और अगर कोफा वालों के वादे सच्चे पाए गए तो वह खुद जल्द ही तशरीफ लाएंगे। यहाँ की वफादारी का एक अहम इम्तिहान था, ताकि मामा अपने खानदान को इस खतरनाक सफर पर रवाना करने से पहले मुखलसाना उदों और आरजी जज्बात के दरमियान फर्क कर सकें। मुस्लिम बिन अकील को फे पहुंचे और अब तक दामे इन्हें गैर मामूली हमायत मिली। वह एक काबिल एतमाद हामी मुख्तार तकफी के घर ठहरे और खफिया तौर पर लोगों से मिलना शुरू किया। जब उन्होंने इमाम का खिताना पढ़कर सुनाया तो वह पड़े और बड़े जोश खरोश से अपनी वफादारी का आदा किया।
हजारों लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हसीन की बिआत करने के लिए अमद पड़े। तारीखी ज़राए बताते हैं कि बेहतकम मुक़त में बिआत करने वालों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। ऐसा लगता था कि शहरन की मौजूदगी से मुतहद और बरकी हो गया है। हमायत के असोसिया और बज़ाहिर मुखलसान हमज़ाहिरे को देखकर मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो गया कि कोफा वाले अपने वादे के सच्चे हैं। असाबतदाई जबरदस्त इस्तकबाल की बुनियाद पर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हसीन को मक्का वापसा एक खुद भेजा। इनका पैगाम पर अमिदा और हौसला अफजा था। उन्होंने तस्दीक की कि कोफह के लोग अपनी हिमायत में मुतहद हैं और इमाम की आमद के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। उन्होंने लिखा कि ज़मीन तैयार है और इमाम से मक्के से कोफह का सफ़र शुरू करने की ताकीद की। ये खुतवा हरी झंडी थी जिसका इमाम हसीन इंतजार कर रहे थे। ये वह तस्दीक थी जिसकी आन्हें ज़रूरत थी कि मद्द की पकारें हकीकी हैं और अन पढ़ाई कम ज़हबिया और अखलाकी फ़रेज़ हायद होता है, कहो जवाब दें। यह पैगाम मिलने पर इमाम हसीन ने आगे के तवीला और फैसला कन सफ़र की तैयारियां शुरू कर दें। ताहम कोफह में सूरत हाल ने तेजी से एक तारीकावर मनाकर खाख्तियार कर लिया। यजीद ने मुसल्लम बिन अकील के सरगर्मियों के बारे में जानने पर कोफह के नरममजाज गवर्नर की जगह एक जालिम और चालाक हुक्मरान अबीदुल्लाह बिन जियाद को मुकर्रर कर दिया। इब्न जियाद शहर में दाखिल हुआ और फौरी तौर पर दहशत, धमकियों और रशवत सिस्तानी की मुहिम शुरू कर दी। उसने मंजम तरीके से कबाइल सरदारों को डराया और आम आबादी में खौफ पैदा की। इमाम हसीन के एक वक़्त के पुरजोश हामी एकाएक करके मुस्लिम बिन अकील को छोड़ने लगे, अपनी जानों और खानदानों के लिए खौफजदा थे। चंद दिनों में वह शख्स जो कभी हजारों से घरा हुआ था, खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा पाया। इसी शहर में एक मफरोड जिसने इसे मदियो किया था, वह बाल आखिर पकड़े गए और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इनका जिस्म गोर नर के महल की छत से फेंक दिया गया। इनका अलमना का अंजाम आने वाले वाक आतकिया एक खौफनाक पेशगोई थी। मुस्लिम बिन अकील की सिफबत रिपोर्ट मिलने पर और उनकी शहादत की खबर पहुंचने से पहले इमाम हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का के पनाहगाह को छोड़ने का अहम फैसला किया। उन्होंने मुकम्मल हज के बजाय उम्रह के मनासिक अदा किए, जो कि एक वाज़ह निशानी थी कहो सूरत हाल की अजलता और मुक़द्दस शहर में भया अपनी जान को लाहक खतरात की जैसे आखिर तक नहीं ठहर सकते थे। 8 ज़ियाल हज को योम तरविया के दिन जब हजाज कर आम हज के लिए मिना की तरह बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, इमाम का छोटा काफिल हम खालफिस्मत यानी इराक की तरफ रवाना हुआ। यह रवानगी ईमानदारी से कहूं तो बजात खुद एक ताकतवर पैगाम था जो यह जाहिर करता था कि दीन की हरमत को एक बड़े खतरे का सामना था जिसे हज के मुनासिक में रहकर हल नहीं किया जा सकता था। यह किसी जंगजू का बादशाहत की तलाश का सफर नहीं था और न किसी सियासतदान का इक़्तिदार के तलाश का। यह एक खानदान का सफर था। एक रफ बुजुर्ग अपने प्यारों को एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रहे थे जिसके बारे में वो जानते थे कहूँ खतरात से भरी है। इनके साथ आने के घराने के सबसे प्यारे अफराद अहल बियत थे। उनकी बहनें जन्मे अजीम हजीन बिस्लामाल्ला अलीहा भी शामिल थे। उनकी बीवियां और उनके प्यारे बच्चे सबान के साथ थे। हत्ता खान के शेरखार बेटे अली असगर भयास बाबर के काफले का हिस्सा थे। उनकी मौजूदगी आप जानते हैं कोई स्ट्रेटजिक गलती ने थी। यह मामा के मकसद का एक सबूत था। वह जारहियत की जिंगलर ने नहीं जा रहे थे, वह असूलों के लिए खड़े हो रहे थे और उनके खानदान की मौजूद गया सबात की इलामती घनकीज दो जहद मुस्लिम खानदान और मुआशरे क्या बनिया दौर मुस्तकबिल को बचाने के लिए थी। इमाम हसीन रज़ियल्लाहु इनका काफला एक छोटा वफादार गिरोह था। जवान बड़ी फौजों के बलकुल बरक्स था जिनका उन्हें सामना करना था। इसम ये इनके करीबी खानदानी अफरादा और तकरीबन 50 वफादार साथियों का एक छोटा गिरोह शामिल था जिन्होंने आखिरतकान के साथ खड़े रहने का हिद किया था। ये साथी दौलत या ताकत के वादों से नहीं खींचे गए थे, वह सुलाकर मके नवासे से अपनी मोहब्बता और इंसाफ के मकसद के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी की वजह से खींचे गए थे। उन्होंने अपने घरों की हिफाजता और अपनी जिंदगियों के आराम को छोड़कर आयका इसे सफर पर निकलने का इंतखाब किया जिससे वही जानते थे कि शायद वह कभी वापस न आए। इनकी वफादारी और कुर्बानी चीर फाख्ता ईमान किया ये काबदी मिसाल है। खवातीन और बच्चों को ऐसे खतरनाक सफर पर ले जाने का फैसला
ایک بہت زیادہ غور و فکر کا موضوع رہا ہے۔ یہاں سے حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ امام حسین کا مشن فتح ہے تھا۔ اگر وہ تخت کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو وہ اپنی فوج کے ساتھ سفر کرتے، نہ کہ اپنے خاندان کے ساتھ۔ انہیں ساتھ لا کر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہانی کی تحریک اخلاقی اور روحانی احتجاج کی تھی۔ ان کے گھرانے کی خواتین اور بچے بعد میں کربلا کے سانحے کے طاقتور راوے بنیں گے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہان کی قربانی کا حقیقی پیغام ظالم حکومت کے ذریعے مسخ یا خاموش نہیں کیا جا سکے۔ ان کی موجودگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سچ کے لیے ان کے موقف کی میراسانی کی فصیح اور طاقتور گواہیوں کے ذریعے آگے بڑھائی جائے گی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ جانے کے ارادے کی خبر پھیلی تو مکے کے کئی بزرگاں اور معزز افرادان کی حفاظت کے لیے بہت پریشان ہوئے۔ وہ کوفیوں کی اقداران فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ جنگ کا اپنے رہنماؤں کو دھوکے دینے کا ایک طویل تاریخ تھا، بشمول امام کے اپنے والد علامہ ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے التجا کی کہ وہ انہیں جائیں۔ انہوں نے انہیں کوفیوں کی بے وفائی یاد دلایا اور ان سے التجا کی کہ وہ حجاز کی حفاظت میں رہیں، جہاں ان کا احترام اور حفاظت کی جاتی تھی۔ ان کی نصیحت نبی کے پیارے نواسے کی جان کے لیے حقیقی محبت اور خوف سے نکلی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو امام کے چچا زاد بھائی اور ایک مشہور عالم تھے، خاص طور پر مصر تھے، انہوں نے امام کے اونٹ کے لگام پکڑ اور ان سے التجا کی، اے چچا زاد بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو دھوکے دیا؟ انہوں نے مشورہ دیا، کہا اگر امام کو مکہ چھوڑنا ہی ہے تو وہ انہیں یمن جانا چاہیے، جہاں ان کے حامی تھے اور وہ اپنے پہاڑی علاقے میں محفوظ رہ سکتے تھے۔ دوسروں نے مشورہ دیا، کہا نہیں، انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کوفی پہلے یزید کے گورنر کو کون کال کر شہر کو محفوظ بنائیں گے، اپنی وفاداری کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اعمال سے ثابت کریں گے۔ یہ تمام مشورے دنیاوی اور اسٹریٹجک قطع نظر سے درست تھے، جن کا مقصد امام کی قیمتی جان بچانا تھا۔ ان دانشمند اور محبت کرنے والے بزرگوں کے دلی التجا کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ انہوں نے ان کے مشورے کو احترام اور صبر سے سنا، لیکن ان کا فیصلہ کا اعلیٰ پکارا اور اپنی ذمہ داری کی گہر سمجھ پر مبنی تھا۔ ان کا ارادہ سیاضیائم یا دنیاوی طاقت کی خواہش سے نہیں تھا۔ ان کا مقصد خالصتاً اللہ کی خاطر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدکی کی اصلاح کرنا تھا۔ انہوں نے مشہور طور پر فرمایا، میں فساد برپا کرنے، ظلم کرنے یا بدعنوانی پھیلانے نہیں نکلا ہوں، میں صرف اپنے نانا قیامت میں اصلاح کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان کے عظیم سفر کے پیچھے خالص ارادے کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے بنیادی اصول ایک بدعنوانہ اور ظالم قیادت کے ہاتھوں مٹائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ حسزوال کے خلاف کھڑا ہونا ان کا مقام قد سے فرض ہے۔ وہ خطرات سے ناواقف نہیں تھے، وہ ممکن ہے نتائج سے پوری طرح واقف تھے۔ تاہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کے سالمیت کو برقرار رکھنا اپنی جانب جانے سے زیادہ اہم تھا۔ ان کا سفر قربانی کا ایک شعوری اور جان بوجھ کر عمل تھا، جو مسلمانت کے ضمیر کو بیدار کرنے اور انصاف اور ظلم کے درمیان ایک واضح ناقابل تردید لکیر کھینچنے کے لیے کیا گیا تھا، جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ وہ ہمبی کے نواسے کی حیثیت سے اپنے کندھوں پر عائدہ ایک الہی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ مکہ سے کوفہ کا سفر طویل اور کٹھن تھا، جو عرب کے بے رحماں اور بنجر صحرا کو عبور کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا قافلہ تفتید ہو، پانی کی قلت اور یزید کی افواج کے ہاتھوں روکے جانے کے مسلسل خطرے کا سامنا کر رہا تھا۔ راستے میں امام مختلف لوگوں سے ملے اور انہیں ایسی ادھوری خبریں ملیں جو آگے کے حالات کی ایک خوفناک تصویر پیش کر رہی تھی۔ وہ مشہور شاعر فرزدق سے ملے، جنہوں نے کوہ کے حالات کے بارے میں پوچھے جانے پر ایک ٹھوسا اور سچی بات کہی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن آنا کی تلواریں بنوامیہ کے ساتھ ہیں۔
यह पहली छू सलामत के कोफह में हमायत आतनी मजबूतन है थी जितनी के खतूत में जाहिर की गई थी। जैसे है काफिला इराक के करीब पहुंचा, वो खौफनाक खबर जिसका उन्हें डर था आखिरकार तस्दीक हो गई। इन्हें मुसलम बनाकील की बेदर्दी से शहादता व रहल कोफह की बेवफाई का आलम हुआ। उन्होंने इसकासद की मौत की खबर भेजनी जिससे अमाम ने बसर हबीजा था। इस मौके पर सफर जारी रखने की कोई भी हिकमत अमली या सियासी उजा खत्म हो चुकी थी। अदहशदा हमायत गायब हो चुकी थी और कोफा का शहर अबाबन जियाद की आहनी गिरफ्त में एक मौत का जाल बन चुका था। कुछ साथी जो रास्ते में अमाम के साथ शामिल हुए थे, ये सोचकर कई एक सियासी मुहिम अब काफिले से चले गए, लेकिन बुनियादी गिरवा इनका खानदान और उनके सबसे वफादार पैरोकार बाकी है। इनकी वफादारी गैर मुतज़लज़ल थी। अमाम हसीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बाकी मानदा पैरोकारों को जमा क्या वरान है एक इंतखाब दिया। उन्होंने उन्हें गदारिया और यकीनी मौत के बारे में बताया जो आगे थी और उन्हें अपने बियत से आज़ाद कर दिया। उन्होंने फरमाया जो कोई भी जाना चाहे वहाब रात के अंधेरे में बगैर किसी मलामत के जा सकता है। उन्होंने इन्हें हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया, लेकिन उनके करीबी साथियों ने इससे बेजियाद हकीकत का मुजाहिरा किया। एक करके वो खड़े हुए और ऐलान किया कहो हाँ नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया कहो हम मरना, जलना और अपनी राख बखेरना पसंद करेंगे और दोबारा जिंदा होकर स्तरबार कत्ल होना पसंद करेंगे, बजाय इसके कहो हक अभियान का साथ छोड़े। इनकी वफादारी असासूल से थी जिसकी वह नुमाइंदगी करते थे नेहक है फतह के इम्कान से। इसके फौरन बाद काफिले को 1000 सिपाहियों के एक दस्ते ने रोका जिसकी आदत हुरबनी ज़्यादरियाही नामेश खस कर रहा था। इमाम हसीन रज़ियल्लाहु को फहमे दाखिला होने या मदीना वापस जाने से रोकने और उन्हें खुले सहरा में पानी के किसी भी जरिया या कलिया बंद शहरों से दूर धकेलने का हुक्म था। दुश्मन कमांडर होने के बावजूद हुर ने अमामा और उनके खानदान के साथ आज़त से पेश आया, यहाँ तक हम के पीछे नमाज भी अदा की। एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई जिसमें हुर की फौजा मामा के काफिले का पीछा कर रही थी। इस जबरी फेरे के तहत काफिले का रास्ता मोड़ दिया गया। हजरत के 61वें सालम हरम की 2 तारीख को इन्हें एक वीरान बंजर जमीन पर रखने पर मजबूर किया गया। जब अमाम ने इसका नाम पूछा तो वो उन्हें बताया गया कि यह करबला है। नाम सुनते ही वह जान गए कि इनकी आखिरी जाए कयाम है। करबला की सरजमीन एक खुश्क वीरान मैदान थी जहां जिंदगी को बरकरार रखने के लिए कोई वसाइल नहीं थे। यहीं पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा के छोटे से काफिले को खेमा जिन होने पर मजबूर किया गया। वो मुकम्मल तौर पर घेरे में थे और बाकी दुनिया से कटे हुए थे। आदाद व शुमार नाकाबिल तसव्वुर तफावत की कहानी बयान करते हैं। हुसैनी काफिला सिर्फ बेहतर फदाकारों पर मुश्तमिल था जिनमें अहल बीत की खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। वो कोई फौज नहीं थे, वहाँ एक मकसद के लिए परअज़्म लोगों का एक छोटा सा गिरोह थे। उनके तान के पास अपनी जाती तलवारों और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के सवाक छिन्हे था। इनका कीमसादा खीमों का एक मजमुआ था जिसमें जमीन पर सबसे माजिज खानदान अंतहाई कमजोर हालात में मकीमत था। इनके मुकाबले में यजीद की अफवाज बड़े पैमाने पर जमा होना शुरू गए। अमर बिन साद की मजमूई कमान में जिसे का गौर मुकर्रर किए जाने के वादे से लालच दिया गया था, फौज दर फौज करबला पहुंचना शुरू हो गई। दिन बा दिनान की तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक गहायक बतबड़ी फौज जिसका तखमीना कम अज कम 10,000 जमा हो चुकी थी। यह कोई जंग नहीं थी, यह एक मुहासरा था। यजीदी फौज काम हजम छूटे से दफाई गरोह के हौसले को खौफजदा करने और कचलने के लिए था। उनके चमकदार जरहबख्तरा और लामतना ही सफीन अमाम के मामूली की मक्के बालकुल बरअक्स थीं, जो जुल्म की मदी ताकत को ऐमान के रूहानी ताकत के मुकाबले में नुमायां कर रही थीं। यजीदी फौज की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली सबसे जालमान और गैर इंसानी हुकूमत की अमलियों में से एक दरियाए फरात को तमाम रसाई को मुनक़ता करना था। 7वें मुहर्रम को अमर बिन साद ने अपने फौजियों को पानी के रास्ते को रोकने का हुक्म दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कहा महसीन रज़ियल्लाहु अन्हा के कीमत का एक कतर अभी न पहुंच सके। झलसा देने वाली सहराई गर्मी ने मसाइब को मजीद बढ़ा दिया।
खास तौर पर ख्वातीन और छोटे बच्चों के लिए। बच्चों की पानी के लिए पुकार सुनी जा सकती थी। एक ऐसी आवाज वो सख्त तरीन दिलों को भैनर मकर देती, फिर भयास ने मुखालिफ फौज के कमांडरों को मुतासिर नहीं किया। नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को पानी से महरूम करने का यह अमल क़िबला के वाक़यात की सबसे तकलीफ़दा व अलमनाक तफसीलात में से एक है। प्यास, भूखा और मौत के यकीन के बावजूद इमाम हसीन के कैंप में हौसला नाकाबिल यकीन हद तक बुलंद रहा। आखिरी जंग से एक रात पहले, जिसे शबाशूर के नाम से जाना जाता है, माँ यूसी की रात नहीं बल्कि इबादत और दुआ की रात थी। इमाम और उनके साथियों ने रात कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से दुआ करते और अपने रब से मुलाकात के लिए खुद को तैयार करते हुए गुजारी। उन्होंने ताकत तादाद या हथियारों में नहीं बल्कि अपने यकीना और खुदा से अपने बराह रास्त ताल्लुक में पाई। इनका कैंप अगरचे छोटा और मैसूर था, ईमान की रोशनी से मनवर था। जवान है घेरे हुए जबरदस्त मादी ताकत के अंध हैरे के खिलाफ रूहानिल चक्की एक रोशन मिसाल के तौर पर खड़ा था।